हेलो भाई, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ भाई, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पे काफ़ी सारे हमारे कोर्सेज़ आ रहे हैं जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हो। आखिरी पड़ाव एसएससी सीजीएल 2020 के लिए आ रहा है। 31 मार्च की इसकी शुरुआत हो रही है। अगला जो बैच आ रहा है आपका कंप्लीट आपका रिवीजन बैच है। इसकी शुरुआत आपकी 2020-21 को हो रही है, ठीक है। 31 मार्च को आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। CET ब्रह्मस्त्र बैच, इसकी शुरुआत आपकी 31 मार्च को हो रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बैचेज हैं, जैसे आपका फाउंडेशन बैच है आपका एसएससी सीजीएल 2021-22 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच आपका एसएससी सीपीओ 2021 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैच आपका आ रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल आ रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इन सभी बैचेस की जो शुरुआत हो रही है बेसिकली आपकी 31 मार्च को शुरुआत हो रही है, तो आप इनको ज्वाइन करिए। इसके अलावा हर संडे को आपका क्या होता है, एसएससी कॉम्बैट होता है। अगर आप ये कॉम्बैट देना चाहते हो तो हर संडे को 12 बजे से पहले पहले आपको इसको देना होता है। और अगर आपको ये देना है भाई, तो इसमें एक रेफरल कोड अगर ये आपसे मांगता है तो आपको मेरा रेफरल कोड लगाना होता है, जिसका नाम है विशाल मैक्स, ठीक है। तो आप मेरे रेफरल कोड के साथ इसको कर सकते हो। इसके अलावा मैं छोटी छोटी आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ट्रिक डालता रहता हूँ, ठीक है। और रेफरल कोड मैंने आपको बता दिया है, VISHAL विशाल मैक्स, ये आपको डालना है, ठीक है। जो भी 1 से लेकर 500 तक की रैंक आएगी उसमें उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इसमें बेनिफिट मिलेगा, तो आप उसको कर सकते हो। इसके अलावा ये सारे आपको पता ही होंगे। ये आपकी फ़ीस एसएससी कैटेगरी की, और इसमें जो मेरा रेफरल कोड है वो है आपका विशाल मैक्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरे रेफरल कोड विशाल मैक्स के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अलावा भाई मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसकी मैं आपको ट्रिक बताता रहता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल भी जाके चेक कर सकते हो। जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है आपके बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट सेलर से रिलेटेड हैं आपके, ठीक है। देखो भाई, ये कहता है कि बेईमान दुकानदार अपने सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना 900 ग्राम का प्रयोग करता है। आपको कुछ नहीं लिखना भाई, 1 किलोग्राम देना था, सीपी आपका कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। आपने क्या किया कि 1000 की जगह पर उसने आपने क्या कर दिया, इतने में आपको देना था और 900 ग्राम आपने सामान उसको बदले में दे दिया। इसका मतलब आपको कितने का बेनिफिट हो गया, 100 का। किस पे, 900 पे। 100 बटे में 900 इंटू में 100 कर देना, और यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ये आएगा आपका 11 से 1 बटे में 9% का प्रॉफिट। तो ये आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने उसको कितने में बेचा है, इतने रुपए में उसको बेचा है, सॉरी एसपी है आपका। तो डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखो भाई, मैं पहले बेसिक से ही कराता था, बट बच्चों को लगता है कि बेसिक से क्वेश्चन लेट होते हैं, तो इसलिए मैं भी आपको वैसे ट्रिक बता सकता था, मैं पहले नहीं बताता था, क्योंकि मुझे लगता था बेसिक से अगर समझ में आ गया तो ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपका क्या आता है, एक्चुअल सीपी आता है। बट कोई बात नहीं, अगर आपको ये लगता है कि इनसे ही क्वेश्चन होंगे तो मैं ये करा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक दुकानदार चीनी खरीदते समय 20% लाभ कमाता है और बेचते समय 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये आपको बोला गया। देखो, अगर कहीं भी ये लाइन ना लिखी गई हो कि गलत बाट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर गलत बाट का प्रयोग का शब्द या लाइन कहीं भी आपको इसमें नहीं दिखती है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना होता है। आप बोल सकते हो कि पहले आपने 20% का लाभ कमाया, फिर आपने उस पर 30% का लाभ कमाया, बेसिकली फिर आपको 20 इंटू में 30। तो सक्सेसिव का एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका यूज़ होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट में भी बीच में माइनस का साइन आ जाता है, वहाँ भी आपको इसका यूज़ करना होता है। तो ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना। एक दुकानदार चीनी खरीदते हुए 20% लाभ और उसे बेचते हुए 30% लाभ कमाता, तो उसको कुल कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। तो सीधी सीधी बात है, कितना आ गया आपको 50, और वो वहाँ से 56% आपको यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर गलत बाट का प्रयोग, ये वाला लाइन आपको कहीं भी नहीं दिख रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 56% आता है। अगर ये बोल दे कि गलत बाट का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर क्वेश्चन की लाइन थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसका मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा सा करने का आपका तरीका अलग होता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये आपका सही क्वेश्चन है। इसने बोला एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय गलत बाट का उपयोग करता है और 5% का लाभ कमाता है, तथा साथ ही जब वह सामान भी बेचता है तो तब भी ऐसा ही करता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसको वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई। देखो, ये जितने क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो लिमिटेड से क्वेश्चन है 4-5, ये मैं आपको करा दूंगा। बेसिकली डिसऑनेस्ट सेलर के इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो भाई, 1000 है, 1000 से बेसिकली क्या हुआ, उसने 5% का लाभ कमा लिया, तो इसका मतलब कितना सामान ले आया वो, 1050, ठीक है।
और दिया कितना उसने बदले में 950, ठीक है। कितने का दिया है? 950 का। इसने बोला इस पूरी प्रक्रिया में उसको कितना प्रॉफिट, लाभ या हानि हुई, ये आपको बोला हुआ है, ठीक है। तो बस यहाँ से देख लेना भाई, सिंपल सी बात है, 5% का लाभ यहाँ से कमा दिया। 950 की चीज़ थी, उसने कितने में दे दी? 1050 में उसने बेच दी। तो सीधी सी बात है, ये आपका बेसिकली क्या है? सीपी है, और ये आपका क्या है? एसपी है। और ये जो आपका नीचे आता है ये हमेशा क्या आता है? आपका एक्चुअल सीपी आता है, ठीक है। इसको लिख लेना, बस यही आपको बनाना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 950 की चीज़ 1050 में बेची है, 100 का बेनिफिट हो गया, ठीक है। किस पे? 95 पे। तो ये आ जाएगा आपका 100 बटे में 95, और यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 10 पॉइंट में 25% बोलते हैं, जो कि गलत है। वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, क्वेश्चन का आंसर ये वाला होता है, ठीक है। जैसे आपका 19 पे चला जाएगा और वो आपका कितने? 200 पे चला जाएगा। तो 200 बटे में आपका कितना आ गया? 19 आ गया, ठीक है। 200 बटे में आपका 19 आ गया, 19 से कम आपका 19 भी आ गया, ठीक है। एक आ गया, 0 आ गया, ठीक है। नहीं जाएगा, फिर आपका 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपने डेसिमल लगा दिया, 19 पंजे आपका 95 आ गया, 5 आपका बच गया है, 19 दूनी 38, 19 या 57। तो यहाँ से आपका 10 पॉइंट में 52, ठीक है भाई। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होता है? 10 पॉइंट में 52% होता है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का छोटा तरीका, और जिसको बच्चे बोलते हैं ट्रिक होती है, ठीक है। देखो भाई, आपको ट्रिक चाहिए थी, मैं आपको ट्रिक देने को तैयार हूँ। बस ट्रिक में ये मत सोचना कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। और नहीं तो काफ़ी एजुकेटर से बोलते हैं नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक करने के बाद आपसे क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो इसके अलावा मैंने इसको बेसिक में भी पीछे कराया हुआ, आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका? 10 पॉइंट में 5। तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रिक से ही सब कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये है आपकी स्क्रीन पे। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक दूध विक्रेता है, दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और इतने % लाभ कमाता है, ठीक है। उसने बोला है यदि इसमें 40 लीटर आपका मिश्रण है तो उसमें पानी की मात्रा क्या है? देखो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको एक लाइन पढ़नी होती है क्वेश्चन में। अगर ये बोल देता है ना कि वो दूध को किस पर बेचता है? सीपी पे ही बेचता है। किस पे बेच रहा है? अगर वो उसको क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है तो हमेशा याद रखना आपको एलिगेशन लगाना और क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, ये आपका सीपी है, ये आपका किसका? मिल्क का सीपी है, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये आपके दूध का सीपी है और ये आपका सीपी किसका है? वाटर का है, ठीक है भाई, आपके वाटर का है। और बीच में जो आपका आता है ना सीपी आता है, वो किसका सीपी आता है? सीपी आपका मिल्क प्लस में वाटर का मिला के आता है। जो नीचे क्वांटिटी का रेशो आता है बेसिकली किसका आता है? वो आपका मिल्क और वाटर का रेशो आता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। दूसरा मैं आपको इससे भी छोटा तरीका बताता हूँ। क्या? मुझे एक बात बताना, इसने बोला है कि वो दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अगर वो ऐसे बोल देना कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है तो यहाँ पर सीधा लिख लेना ये आपका मिल्क है और ये आपका क्या है? वाटर है। जो आपका पानी होता है वही आपको यहाँ पर प्रॉफिट करके देगा। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि दूध को आपने सीपी पे बेचा है। तो 16 से ही 2 बटे में जो आपका 3 होता है ये बेसिकली किसके बराबर होता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका 1/6 के बराबर होता है। जैसे 16 × 48 2 50, 50 बटे में 3 और नीचे 100 करोगे तो आपका 1/6 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 1/6। तो ये जो आपका मिल्क होता है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप इसको 1 लिख लो, ठीक है। और जब आप इस रेशो को बनाओगे ना तो मिल्क और वाटर का जो आपका रेशो 6 और 1 का आ गया, और ये आपका टोटल मिक्सचर आ गया। और क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर की वैल्यू 14 दी है। 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो 2 की वैल्यू 6 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 12 आ गई। और 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसने क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि इसमें पानी की मात्रा क्या है, तो पानी की मात्रा आपकी 2 लीटर आ जाएगी। बट ये वाला जो मेथड आपका सिर्फ तभी लगेगा जब ये बोला गया हो कि दूध को सीपी पर ही बेचा है। अगर ऐसे नहीं बोला गया है तो ये मेथड आपका यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। और एलिगेशन भी आप इसमें लगाओगे तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। चलो आपको ये नहीं पता कि दूध की कीमत क्या है, आप अपनी तरफ से दूध की कीमत मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो दूध की लागत है आपकी 1 रुपये है, ठीक है। और वाटर आपका फ्री का होता है क्योंकि पानी फ्री का होता है 0। ये अगर एक बात बताओ, अगर आपका सीपी 1 रुपया है तो मुझे बता दो ये इस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये बेसिकली किसके बराबर होता है? 1/6, मतलब 6 की चीज़ को 7 में बेच दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 1 7 के बराबर है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1/, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि फ्रैक्शन से मैं 7 को हटाना चाहता हूँ। एलिगेशन वाला मेथड आपका किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगा, ये आप हमेशा याद रखना। 7 से आपका 7 ये वाला कट गया, 7 में से आपका जो
ये वाला देखो 7, ये 0 बन गया, 7 0 में से 6 जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1। तो ये देख लो आपका फिर से मिल्क और आपके वाटर का रेशियो 6 और 1 का ही आ गया और यही आपका आया, यहाँ पर आ रहा था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। इसने बोला है कि डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 4% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 32 ग्राम के बदले में 28 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में 32 और ये 28 ग्राम दे दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, जो हम 1000 ग्राम को यूज़ करते थे वो 32 अब की बात। ठीक है, तो मुझे बता दो जो आपका सीपी कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, 32 की चीज़ को आपने लॉस पर बेचा 4% के लॉस पे, तो इसका मतलब एसपी कितना हो गया आपका 32 का 96%। ठीक है, और आपका जो एक्चुअल सीपी आया है वो किसके बराबर आ गया, आपका एक्चुअल सीपी तो 28 ही आएगा। क्यों? क्योंकि सामान तो आपने उसको 28 रुपये का दिया, तो इतने की चीज़ आपने इतने में बेच दी, तो पूछा है आपसे कितना प्रॉफिट या आपको लॉस होगा। ठीक है, तो आप इसको यहीं से कर लो भाई, इसी से आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान पड़ जाएगा। या फिर 32 का आप 4% निकालो, कितना आएगा, 4 बटे में 100 करोगे आप। ठीक है, 4 दूनी 8 और आपका 4 3 12। ठीक है, 128 आ गया और बटे में आपका 100 आ गया, तो 1.28 आपका क्या आ गया, आपको लॉस हुआ है। ठीक है, सॉरी, इतने का आपने क्या बेच दिया, इतने के आपने हानि पर बेचा है, तो इतने का आपको लॉस हो गया। तो इसने बोला है आपको हानि प्रतिशत क्या हो रही है, तो सिंपल सी बात है, लॉस है आपका, लॉस परसेंटेज किस पे निकलेगा, सीधी बात है, इतने का आपको लॉस हो रहा है 128 और बटे में कितना कर देना आप 100 और इंटू में आप 28 कर देना और इंटू में आप 100 भी कर देना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा और क्वेश्चन का जो आंसर आएगा यहाँ से इसने बोला हुआ है 9.7 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। यहाँ से आप इसको करोगे 4 से 28 भी आ जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी आपका 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। 4 दूनी 8 है आपका, 4 3 12 भी है और नीचे आपका 100 भी है, क्योंकि 4% का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इतने का ही लॉस हुआ है और आपका सीपी कितना 28 है, तो ये आपका 100 ये भी आ गया, ऊपर आपका 100 भी चला गया और 4 से 28 भी हो जाएगा, 4 3 12। तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट इसको, जो कि परसेंटेज में क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, तो 32 आपका सीपी था, एसपी आपका 32 का 96% होगा, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे इसने बोला है लॉस परसेंट कितना है, तो लॉस परसेंट नहीं, गेन परसेंट आ गया। एक सेकंड। चलो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दो। ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो भाई, ट्रिक व्रिक में ऐसे कोई मज़ा आता है नहीं, बेसिक से करने में मज़ा अपना अलग ही होता है। ठीक है, बट फिर भी हमें करना पड़ता है भाई। ठीक है, देखो भाई, ये क्या कह रहा है कि वह 32 ग्राम के बदले में 28 ग्राम का प्रयोग करता है। इसका मतलब जो आपकी लागत थी, सीपी थी 32 रुपये। ठीक है, आप इसको लॉस पर बेचना चाहते हो, 4% की हानि पर आप इसको बेचते हो। तो मुझे बता दो आपने इसको कितने पे बेचा है भाई, 32 गुना में, और यहाँ से सॉरी 32 माइनस में आप एक काम करो ना, 32 माइनस आपका 0 है, 1.28 यहाँ से माइनस कर देता हूँ, ये आपका 2 आ गया, ये 9 में से 2 गया 7 आ गया, ये आपका 0 आ गया, 30 पॉइंट में आपका 72 आ गया। तो कहीं ना कहीं तो यार 32 में की चीज़ को आप 30.72 में बेच रहे हो, तो बेनिफिट तो आपको हो ही रहा है। ठीक है, 28 की चीज़ आपने इतने में बेच दी। ठीक है, तो कितने का आपको बेनिफिट हो गया, 272 का, 272 बटे में 100 और इंटू में आपका 28 और इंटू में आपका यहाँ से कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 100 से 100 कट जाएगा, 4 से आपका 28 भी आ जाएगा, 4 6 आपका 24 भी आ गया, 4 8 32 भी आ गया, तो 68 बटे में 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और यहाँ से जब क्वेश्चन को करोगे तो लगभग आपका गेन में ही ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे होगा क्वेश्चन आपका, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके क्वेश्चन हैं, ये 1 2 क्वेश्चन और भी हैं, तो इसको अगली वीडियो में फिर आपको कराता हूँ। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में आपके लिए डालता रहूँगा। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी में बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और जैसे कि मैंने आपको नए बैचेस के बारे में बता दिया है, तो 31 मार्च से इनकी शुरुआत हो रही है, तो आप इनको चाहो तो सबको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 15 मई से मैं अकेडमी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप सोच समझ कर लेना, अगर आपको वैसे ही सब्सक्रिप्शन लेना तो आप ले सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।